नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा और मैं आपको बॉटनी पढ़ाता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। हमने बहुत सारी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इस चैप्टर पे हम कई सारे वीडियोस ला चुके हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल जो भी है ये, इसका रोल क्या है सेलुलर एक्टिविटीज में, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और सब कुछ जानेंगे। इस वीडियोस के बाद में हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे। तो आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और हमारे बीच एक बॉन्डिंग बनी रहे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड सैक का होता है। कहाँ पे पाया जाता है? सेल के अंदर पाया जाता है। ये एक सेल ऑर्गेनेल है जो कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है दोस्तों? अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस कराना होता है। उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी कराता है। क्या कराता है? डिटॉक्सिफिकेशन भी कराता है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनके फंक्शन क्या क्या है। पहली तो प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा लिपिड सिंथेसिस, तीसरा आता है ट्रांसपोर्ट और उसके बाद में आता है डिटॉक्सिफिकेशन। दोस्तों, उसके बाद में देखते हैं अगर हम अ, इनके अपीयरेंस और फंक्शन की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। दोस्तों, आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद में बाहर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं हर एक तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करें और उसके फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे हम साथ में। दोस्तों, अब पहले हम बात करेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, आरईआर की। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रफ क्यों होता है? क्योंकि इस पे राइबोसोम का अटैचमेंट होता है। देखो, ये आपको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रही है। अब इस पे जो डॉट बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये है आपके राइबोसोम। अब फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में मेनली क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब प्रोटीन्स मेड ऑन राइबोसोम्स एंटर इन द रफ endoplasmic reticulum are folded and sent to other part of the cells or even outside of the cell। देखो, प्रोटीन जो है वो राइबोसोम से ही बनते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो पाए जाते हैं, ठीक है, वो फोल्डेड होते हैं। वो सेल के अंदर या सेल के बाहर जहां भी जैसा फंक्शन होता है वैसे उनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब अगर हम नीट के फेवरेट क्वेश्चन की बात करें कि नीट में बार बार क्या पूछा जाता है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक एक्ट एज ए प्रोटीन फैक्ट्री विथ असेंबली लाइन। मतलब ये वाली पॉइंट जो है वो आपको याद रखने की जरूरत है कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करता है। अब दोस्तों, उसके बाद में आता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम एसईआर के नाम से जानते हैं। ये स्मूथ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि भाई इस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता। बहुत ही सिंपल सी बात है। रफ इसलिए पाया जाता, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए वो रफ दिखाई देता है हमें। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है? स्मूथ दिखाई देता है। अब इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये लिपिड की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। उसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन, ये ड्रग और पॉइजन के डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। उसके अलावा स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। अब ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई, क्योंकि ये नीट का फेवरेट लाइन है। क्या? स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन कौन करता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसके बाद में अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट सिंगल लाइन की बात करें तो उसको हम याद रख सकते हैं कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम लिपिड फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपिड फैक्ट्री एंड डिटॉक्स सेंटर। क्या कहते हैं? लिपिड फैक्ट्री एंड डिटॉक्स सेंटर, ठीक है। तो दोस्तों, हर वो पार्ट बॉडी की जहां पे
किसी भी लिपिड या हार्मोन्स की जरूरत होती है, वहां पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बोथ रफ एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फिजिकली कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर इन्वेलप द आउटर मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, वो बाई लेयर स्ट्रक्चर होती है। एक तो इनर लेयर होती है, दूसरी आउटर लेयर होती है। अब जो आउटर लेयर है उस पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों अटैच होते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड जो भी डाउट रहे होंगे वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यू सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपके दोस्तों को ये रिकमेंड होती रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।